डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। एक कोई भी हमारे पास प्लैनेट है, एक हमारे पास है अर्थ, ये हमने मान लिया प्लैनेट पी है, ये हमारे पास है अर्थ। इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, इसकी डेंसिटी है 2 रो, अर्थ की डेंसिटी है रो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जी की वैल्यू जो पी की है वो किसके बराबर है, जी की वैल्यू जो अर्थ पे है। ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, अर्थ का रेडियस है आर, हमें इस नए प्लेनेट का रेडियस निकालना है आर डैश। तो देखो अपने पास जी की वैल्यू होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है। मास इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या होता है अपने पास, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगी अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो जाएगा जी, और m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल। अब आपको किसका रेशियो निकालना है, जी 4/3 पाई आर रो का। ठीक है। तो अब देखो जी पी और जी ये दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों की ये वाली वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएंगी। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, जी 4/3 पाई आर रो अर्थ वाला इक्वल हो जाएगा किसके, जी 4/3 पाई आर डैश रो प्लैनेट वाला। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, आर रो इज इक्वल टू आर डैश रो पी। तो अब देखो आर डैश बाय आर किसके बराबर आ जाएगा, रो अर्थ बाय में दैट ऑफ सेकंड प्लैनेट, तो बाय में 2 ऑफ रो 1/2 आ जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2। यही आपको निकालना था। नेक्स्ट देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। दो प्लैनेट है अपने पास, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए इज 9 टाइम बी। अगर इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 ऑफ जी। A man jumped to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? यहाँ पे आपको g की वैल्यू दे रखी है और आपको h का रेशियो निकालना है। तो देखो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अपने पास क्या होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है v² - u² इज इक्वल टू 2gh। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो वहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाती है, √2gh। v² इज इक्वल टू 2gh। तो वहाँ पे अपने पास होता है v² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v²/2g, यानी कि h क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा g के। तो बस कर दो h ऑफ ए प्लैनेट डिवाइड बाय h ऑफ बी प्लैनेट इज इक्वल टू g ऑफ ए प्लैनेट बाय में, और ऊपर आ जाएगा g ऑफ बी प्लैनेट। तो देखो g ऑफ ए प्लैनेट क्या है, 9 टाइम्स है, तो h भी क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, हाइट प्लैनेट बी की निकालनी है। ए पे कितने मीटर तक जंप कर पा रहा है वो, 3 मीटर्स तक, तो 2 मीटर्स तक शायद, हाँ 2 मीटर्स तक। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 मीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 1% देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रेडियस को हमने क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। जी की वैल्यू क्या है, gm/r²। आर की वैल्यू डिक्रीज होएगी, जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, प्रोपोर्शनेट में हर जगह सेम, इक्वल चेंजेस एट ऑल लोकेशंस।